आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वाई डू वी कॉल पावर टू स्क्वायर, यानी कि टू पावर को हम स्क्वायर क्यों कहते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ये जो सिंबल है रेडिकल की, इसको हम स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं बजाय कि हम इसको सेकंड रूट कहें। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं टू पावर टू के फॉर्म में, और इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 में। सिमिलरली अगर हमारे पास 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, और 3 पावर 2 को लिख सकते हैं 3 into 3 में। सिमिलरली अगर हमारे पास 16 है तो 16 को 4 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 4 पावर 2 को 4 into 4 में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अज्यूम करें कि इस नंबर को लेते हैं 4 को, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 के फॉर्म में, और इसको लिख सकते हैं 2 into 2 में। अज्यूम करें कि अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से मेजरमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि भाई इसको हम रीड करें अगर इस तरह से कि 2/2। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेजरमेंट होते हैं इसको हम अगर इस तरह से कहें कि 2/2, तो इसका मकसद क्या होता है हमारे यहाँ। इसका मकसद ये होता है कि भाई 2/2 का मकसद होता है 2 यानी कि लेंथ, और ये किसी भी चीज़ की विड्थ। ठीक है, 2/2 इस तरह से, 3/3, 4/4 इस तरह से होता है। ठीक है, अज्यूम करें कि हमारे पास अगर टेबल है वो है 2/2 की, यानी कि उसकी लेंथ भी 2 है, विड्थ भी 2 है, तो उसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अज्यूम करें कि ये हमारे पास 2/2 है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसकी लेंथ है वो भी कितनी है, 2 है, विड्थ जो है वो भी कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर जब ये 2 into 2 होगा तो 2/2 होगा, और उनकी जो लेंथ 2 होगी, विड्थ भी 2 होगी, तो ये शेप हमारे पास बनेगा। और ये जो शेप बनेगा वो हमारे पास होता है स्क्वायर्ड शेप बनता है। कौन सा? स्क्वायर्ड शेप बनता है भाई। ठीक है, ये स्क्वायर्ड शेप बनता है। और अब मज़े की बात ये है, जब भी स्क्वायर्ड शेप होता है उसकी जो एरिया होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4। अब आप इसका यूनिट लगा लें तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर लगा लें, तो ये इसका क्या बनता है, एरिया बनता है। समझ में आई ये बात? अच्छा, क्योंकि ये 4 जो है किसका एरिया है, ये 4 टेबल का जो सरफेस है उसका एरिया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो 4 है ये स्क्वायर्ड शेप का एरिया है, तब जाकर इसका एक और पर्टिकुलर नाम बना, यानी कि वो सारे नंबर्स जो किसी ना किसी स्क्वायर्ड शेप के एरिया को रिप्रेजेंट करें उसको कहा गया भाई ये स्क्वायर्ड नंबर है। ठीक है, जिस तरह से इवन और ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से जिस तरह प्राइम नंबर, उनकी आप अपनी अपनी डेफिनेशन होती हैं। तो इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि भाई क्योंकि ये 4 वो नंबर है जो किसी ना किसी स्क्वायर्ड शेप के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तब जाकर ये जो 4 है उसको स्क्वायर्ड नंबर कहा गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 3/3 का होता, यानी कि लेट सपोज 9, तो वो होता है 3/3 होता है, उसको 3 into 3 कहते हैं, तो ये हो गया 3/3। अगर हमारे पास 3/3 का होता, यानी कि अगर हमारे पास टेबल 3/3 की होती, तो लेट सपोज वो इस तरह से बनती। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ भी 3 और इसकी विड्थ भी 3 हो गई, तो ये भी जो शेप बनता वो भी क्या बनता, स्क्वायर्ड शेप बनता। और जो इनका एरिया होता इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता, ये 9 = 9 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता। अब क्योंकि 9 इस स्क्वायर्ड शेप का एरिया है, तो 9 भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर्ड नंबर कहलाया। समझ में आ रही है बात? इसके बाद अगर 4/4 का होता तो 4/4 4 को मल्टीप्लाई करते 16 बनता, क्योंकि वो 16 स्क्वायर्ड शेप जो भी चीज़ होगी उसके सरफेस एरिया का एरिया को शो करता है, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर्ड नंबर कहलाया। इस तरह से 5/5, इस तरह से 6/6, यानी कि ये सारे नंबर्स जो भी है हमारे पास, जो लेट सपोज 2/2 है, यानी कि 2 into 2 है, 4 बनता है। 3 into 3 अगर इसको 3/3 पढ़ें तो 9 बनता है। 4 into 4 इसको 4/4 बने तो 16 बनता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 5/5 है, इसको हम 25 कहते हैं। 6/6 है, यानी कि 6 into 6 36 होता है। तो यहाँ पर 7/7 है, तो ये कितना बनता है, 49 बनता है। 8/8 है तो ये बनता है 64। इस तरह से जितने भी नंबर्स आएंगे, यानी कि नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो नंबर्स हमारे पास आएंगे, ये जो रिजल्ट आएगी, इसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं, इसकी वजह मैंने आपको बता दी। इसको स्क्वायर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर्ड शेप का कोई ना कोई स्क्वायर शेप होता है, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है उसके यूनिट के साथ। समझ में आ रही है बात? इस वजह से इनको क्या कहा गया, स्क्वायर्ड नंबर्स कहा गया। ये सारे स्क्वायर्ड नंबर होंगे। ठीक है,
अब अगर ये सारे स्क्वायर्ड नंबर है, अब क्योंकि ये सारे स्क्वायर्ड नंबर है, अब इन स्क्वायर्ड नंबर को हम किसी ना किसी के पावर में लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर में लिख सकते हैं। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 पावर 2 में लिख सकते हैं। जब ये 4 को 2 पावर 2 में लिखा तो ये 2 पावर 2 कुछ भी नहीं है, ये 4 ही है, और 4 हमारे पास स्क्वायर नंबर है। इसका मकसद ये हुआ कि ये भी क्या हुआ, स्क्वायर नंबर होगा, तो हम इस वजह से हमने इसको स्क्वायर्ड कहा। ठीक है, इस वजह से हमने इसको पावर को क्या कहा, 2 को स्क्वायर कहा। इसी तरह से अगर 9 है, 9 को 3 पावर 2 में लिख सकते हैं, 3 पावर 2 कुछ भी नहीं है, ये 9 को लिखने का एक अलग से अंदाज है। अब ये क्योंकि 9 ही हमने लिखा है, तो ये जो पावर है ये जो है, ये क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, ये इसका स्क्वायर कहलाया। ठीक है, इस तरह से अब जितने भी यहाँ पर नंबर हैं उनके, यानी कि 8 इंटू 8 है, इसको 8 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 है, 7 पावर 2 में लिख सकते हैं। 6 इंटू 6 है, 6 इंटू 6 पावर 2 में लिख सकते हैं। ये सारे नंबर जो पावर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर के को शो करते हैं, इस वजह से हमने उसको क्या कह दिया, स्क्वायर कह दिया, बजाय इसके कि पावर 2 हम कह देते हैं। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो सारे स्क्वायर नंबर को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्क्वायर नंबर परफेक्ट भी हो सकते हैं और परफेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो परफेक्ट, ये इस तरह से जो परफेक्ट और भी होते हैं, जो मिसाल के तौर पर आप कहें कि पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है, या ऐसा समझ फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है, वो भी एक किस्म के स्क्वायर्ड होते हैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड नंबर कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने कहा है कि भाई इसको स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो एक चीज़ तो ये होता है, वो क्योंकि हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर रूट फाइंड करें, स्क्वायर रूट हो गया। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो जो स्क्वायर आप फाइंड करते हैं, वो आपको ऐसे दो नंबर्स के दरमियान स्प्लिट कर देता है, जिसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 पावर में लिख सकते हैं, तो उसको आप लेंथ 2 और विड्थ वो, यानी कि लेंथ भी वो विड्थ भी वो लेकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी आपको कोई ना कोई स्क्वायर्ड शेप देगा। इस वजह से हम उसको स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, सॉरी रूट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम कहें कि वो चीज़ 1 बाय 1 की है, तो इसका मकसद 1 ये है और 1 ये है। अगर 1 x को शो कर रहा है और दूसरा 1 y को शो कर रहा है, यानी x एक्सिस को और y एक्सिस को शो कर रहा है 1 बाय 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जो ये पॉइंट होगी, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगी, ठीक है, इनको आपस में मिला लें, तो ये जो यहाँ पर फिगर बनेगी, यहाँ पर शेप बनेगा, वो भी स्क्वायर्ड शेप बनेगा। इस वजह से ये 1 बाय 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 बाय 2 होगा, यानी कि 2 इंटू 2 होगा, तो 2 को 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर बनेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इनको आपस में मिला लें लाइन्स के ज़रिए, ये जो शेप बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी स्क्वायर्ड शेप बनेगा। सिमिलरली 3 यहाँ पर बनेगा और 3 को यहाँ से मिला लें, तो ये भी जो शेप बनेगा, वो भी क्या बनेगा, स्क्वायर्ड शेप बनेगा। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरह से बनाते जाएं, तो ये सारे स्क्वायर शेप बनेंगे। अब क्या करना है, अगर 3 इंटू 3 का है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी वो भी 3 होगी, और ये जो वैल्यू होगी मेजरमेंट, वो भी 3 होगी, और ये भी 3 होगी, और ये भी 3 होगी, क्योंकि ये स्क्वायर्ड बनता है। समझ में आ रही है बात। इस वजह से हम क्या कहते हैं, यानी कि इसको 3 पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं। अब जब इनकी मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 3 इंटू 3 की 9 आएगी, तो ये इस सारे का एरिया बन जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर या 9 स्क्वायर मीटर, जो भी आप यूनिट कंसिडर करें। ठीक है, इस वजह से हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड नंबर कहते हैं। और स्क्वायर नंबर की वजह से उनको हम 2 पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो वही स्क्वायर नंबर है। इस वजह से हम उस 2 को कह देते हैं कि भाई वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और जब उसका स्क्वायर रूट लगाते हैं, क्योंकि वो दो इक्वल नंबर में स्प्लिट कर देता है, जो उनके आपस में वो आपस में इटसेल्फ ही होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं, वो स्क्वायर नंबर स्क्वायर्ड शेप का एरिया दे देते हैं। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट जो यूजेस हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखें, इनके जो यूजेस हैं वो डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट को इस टीचर के कि भाई आपके पास मार्बल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, उन मार्बल्स को आपने इस अंदाज में इस तरह से अरेंज करना है कि जितनी आप रो बनाते जाएंगे, जितनी आप रो उसमें अरेंजमेंट में बनाएंगे, उतने ही एक रो में नंबर ऑफ मार्बल्स लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो स्टूडेंट एक रो बनाता है, ठीक है, एक रो में मार्बल्स कितने रखेंगे, क्योंकि उसने एक रो बनाई है, तो एक मार्बल रखेगा, तो ये इसका एक मार्बल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वो स्टूडेंट 2 रोज बनाता है, उसको मार्बल्स कितने रखने पड़ेगा, क्योंकि उसने 2 रोज बनाए हैं,
जितनी रोज बनाएगा उतनी एक रो में मार्बल्स लगाने पड़ेंगे। 2 रोज बनाई है तो एक रो में उसने 2 मार्बल्स लगाने हैं, ठीक है, 2 मार्बल्स अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये बना ये, ठीक है। इस तरह से अगर वो अज्यूम करें कि 3 रोज बनाता है, ठीक है, 3 रोज बनाता है तो 3 रोज बनाइए क्योंकि इसने, तो 3 रोज के हिसाब से एक रो पर 3 ही मार्बल्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से एक और 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 लगाएगा और यहाँ पर भी 3 लगाएगा। अब हो क्या रहा है, इस तरह से अगर वो 4 रोज बनाएगा तो 4 मार्बल्स एक रो में रखेगा, उसके पास ये ही चॉइसेस होंगे। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जितने भी आप एक एक अरेंज में मार्बल्स चेक करेंगे, वो जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो इक्वल होंगे स्क्वायर्ड नंबर की, ठीक है। वो जो स्क्वायर्ड नंबर है उनके इक्वल हो। स्क्वायर्ड नंबर कौन से, अभी अभी हमने बात की कि यहाँ पर 4 है, 1 है, इससे पहले क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ जाता है, ठीक है। 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, उसके अलावा आगे जाए 81 है, इस तरह से 100 है, इस तरह से 120 है, 144 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे तो वो स्क्वायर्ड नंबर बनेंगे, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है वो स्क्वायर्ड नंबर के इक्वल आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए ये किसकी इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। और हम 1 क्योंकि स्क्वायर्ड नंबर है इस वजह से इसको हम किसी ना किसी स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बने कितने बने, 4 बने, तो 4 क्योंकि स्क्वायर नंबर है इसको हम किसी ना किसी स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये भी 9 बने तो 9 को हम किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 9 के ऊपर 2 का, सॉरी 3 के ऊपर 2 का स्क्वायर आएगा तो 9 बनेगा। तो ये जितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स इस तरह से अरेंज करता जाएगा वो किसी ना किसी नंबर के, वो जो होगा वो स्क्वायर नंबर होगा और वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर में हम उसको लिख सकते हैं। इस वजह से भी ये एक किस्म के स्क्वायर्ड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। जब इनको हम कहेंगे तो ये भी एक किस्म के स्क्वायर नंबर ही बताएंगे। अब क्या हो रहा है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको पेरीमीटर लगाएं, ठीक है, इसके राउंड, तो पेरीमीटर लगाएंगे वो जो शेप बनेगा वो भी स्क्वायर शेप बनेगा। अब अगर इसको ठीक तरह से अरेंज वो शेप कर पाए, ठीक है, तो आपका जो ये शेप बनेगा वो स्क्वायर्ड शेप बनेगा, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर्ड ही शेप बनेगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, जब आप इनका रूट फाइंड करेंगे, मिसाल के तौर पर जब आपके पास नंबर ऑफ मार्बल्स 4 हैं तो उसका जब आप रूट फाइंड करेंगे, इसको स्क्वायर रूट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, इसके ऊपर रूट लगाया है तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्क्वायर रूट आप लगाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि आपको रिजल्ट मिलेगी 2, यानी कि वो रिजल्ट ये होगी कि इसमें या तो नंबर ऑफ रोज कितनी है वो पता चलेगा या एक रो में कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है वो भी पता चलेगा। दोनों एक चीज़ एक ही रूट लगाने पर फाइंड हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल है। जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही एक रो पर मार्बल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो नंबर ऑफ मार्बल्स भी बताएगा और उसके साथ साथ एक रो पर नंबर ऑफ मार्बल्स कितने और नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने वो भी बताएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगी रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर जो 3 रिजल्ट आएगी वो आपको क्या शो करेगी, या तो नंबर ऑफ रोज शो करेगी, ठीक है, या एक रो पर कितने उसने मार्बल्स रखे वो शो करेगी। तो इस तरह से आप अगर आगे चलते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब आप स्क्वायर्ड किसी भी एरिया, किसी भी स्क्वायर्ड इसका फिगर का शेप का एरिया होता है, जब उसके ऊपर रूट लगाते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक साइड की कि भाई ये इसकी ये साइड होगी, ठीक है। अगर आपके पास 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है तो एक साइड कितनी बनेगी, आप इसको रूट लगाएं, जब आप इसको रूट लगाएंगे तो कितना आएगा 3 का, 9 का 3 आ जाएगा। ये 3 एक आपको लेंथ मिल गई। अगर आपको लेंथ मिल गई क्योंकि वो स्क्वायर्ड है फिगर तो शेप है तो उसकी लेंथ मिल गई तो उसकी विड्थ भी वही होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जब आप इसके एरिया को स्क्वायर लगाएंगे तो वो आपको एक साइड की इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, कि भाई ये इतनी है। जब आपकी एक साइड मिल गई तो दूसरी भी उससे इक्वल होती है। तो इस तरह से ये जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सेकंड रूट को स्क्वायर रूट कहते हैं और कोई उसके पावर 2 को हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से या इस लॉजिक के बेसिस पर हम उनको कहीं हद तक जाकर हम उनको स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है।